दोस्तों, कल्पना करो, एक शाम है, बारिश हो रही है। तुम किसी कैफे में बैठे हो। एक स्त्री तुम्हारी तरफ देखती है, बस एक पल के लिए, फिर नजरें हटा लेती है। लेकिन 10 सेकंड बाद वो फिर देखती है, और इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर तक उतर जाता है। तुम सोचते हो शायद संयोग है, तुम अनदेखा कर देते हो। वो चली जाती है, और सालों बाद जब तुम अकेले हो, रात में छत की तरफ देखते हो, वो पल याद आता है। दिल में एक दर्द होता है, काश मैंने उस वक्त कुछ कहा होता। ये दर्द जिंदगी भर का पछतावा है। ओशो कहते हैं, स्त्री की भाषा शब्दों में नहीं होती, उसके शरीर में, उसकी आंखों में, उसके स्पर्श में छुपी होती है। और अगर तुम इन छोटे छोटे इशारों को नहीं समझते तो वो पल चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक उन 4 छोटे इशारों की, जिन्हें अगर तुम पहचान लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में वो प्रेम आ सकता है जो सदियों से इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर छोड़ देते हो तो वो पछतावा, वो खालीपन जिंदगी भर साथ रहेगा। तो अगर तुम तैयार हो, इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ सलाह नहीं, ये जीवन बदलने वाली बात है। चलिए शुरू करते हैं। पहला इशारा, आंखों का 2 बार देखना। ओशो एक बार कहते हैं, जब कोई स्त्री तुम्हें 2 बार देखती है, वो तैयार है। वो संकेत दे रही है कि तुम उसे महत्व दो, उसे देखो, उसे महत्वपूर्ण समझो। ये छोटा सा इशारा कितना गहरा है, सोचो। स्त्री स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने वाली होती है। वो आक्रामक नहीं होती, वो इंतजार करती है। लेकिन जब वो 2 बार देखती है, वो अपनी कमजोरी दिखा रही है। वो कह रही है, मैं रुचि रखती हूं, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। एक सच्ची कहानी, दिल को छूने वाली। मेरा एक मित्र था, नाम रखते हैं राहुल। कॉलेज में एक लड़की थी, क्लास में हमेशा दूर से देखती थी। एक दिन वो 2 बार देखी, मुस्कुराई भी। राहुल ने सोचा शायद मेरे पीछे किसी और को देख रही है। उसने कुछ नहीं किया। 2 साल बाद वो लड़की शादीशुदा थी। राहुल आज भी कहता है, उस 2 बार देखने वाले पल ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। मैं हर रात सोचता हूं, काश मैंने उस वक्त कुछ कहा होता। ओशो की शिक्षा, स्त्री की आंखें उसकी आत्मा का दरवाजा है। वो 2 बार देखकर अपना दिल खोल रही है, लेकिन तुम्हें अंदर आना है। कैसे जवाब दो? सीधे आंखों में देखो, हल्की मुस्कान दो। अगर वो फिर देखे तो बात शुरू करो। ये इशारा मत छोड़ो, क्योंकि ये पहला मौका है, और मौके बार बार नहीं आते। कमेंट में बताओ, क्या कभी किसी ने तुम्हें 2 बार देखा था और तुमने अनदेखा कर दिया? दूसरा इशारा, बालों को बार बार छूना या संवारना। ओशो स्त्री की ऊर्जा पर कहते हैं, स्त्री का पूरा शरीर संवेदनशील है। उसका हर स्पर्श एक गहरा संदेश है। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने बाल बार बार छूती है, उन्हें पीछे करती है या खेलती है, तो वो घबराई हुई है। और घबराई हुई क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्रभावित करना चाहती है। वो कह रही है, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मेरी तरफ ध्यान दो। ये अनजाने में अपनी स्त्रीत्व दिखाने का तरीका है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सुंदरता उसकी ग्रहणशीलता में है। वो खुलना चाहती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से। एक भावुक उदाहरण, एक लड़की कार्यालय में थी, बैठक में। हर बार जब बॉस, जो आकर्षक था, बोलता, वो अपने बाल संवारती। बॉस ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो लड़की किसी और के साथ है, और बॉस आज भी अफसोस करता है, काश मैंने समझा होता कि वो मेरे लिए ही कर रही थी। ये इशारा दिल को छूता है, क्योंकि ये कमजोरी है। वो भरोसा दिखा रही है कि तुम उसे आंकोगे नहीं। जवाब कैसे दो? तारीफ करो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये छोटी सी सराहना उसका दिल जीत सकती है। ये पल छोड़ दिया तो वो सुंदर याद बनकर रह जाएगी, लेकिन कभी सच्चाई नहीं बनेगी। तीसरा इशारा, करीब आना, जगह कम करना, झुककर बात करना। ओशो पुरुष स्त्री के बीच के अंतर पर कहते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण भिन्नता से आता है। ये ध्रुविता चुंबकत्व पैदा करती है। जब स्त्री तुम्हारे करीब आती है, झुककर बात करती है, हाथ छूती है या शरीर तुम्हारी तरफ मुड़ता है, तो वो अपनी कमजोरी दिखा रही है। वो कह रही है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम भी करीब आओ। ओशो स्त्री की ऊर्जा पर, स्त्री ग्रहण करने वाली है। वो ऊर्जा ग्रहण करती है, और प्रेम में वो पूरी तरह खुल जाती है। दिल को छूने वाली कहानी, एक मित्र की मुलाकात पर लड़की मेज के पार से झुककर बात कर रही थी, हाथ छू रही थी। मित्र ने सोचा शायद सहज है बस। उसने कुछ नहीं किया। बाद में पता चला वो लड़की उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसकी अनदेखी देखकर चली गई। आज वो मित्र कहता है, उस करीब आने वाले पल ने मुझे सिखाया, प्रेम में साहस चाहिए। जवाब दो, तुम भी थोड़ा झुको, हाथ छूकर बात करो। ये जुड़ाव बनाता है जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है।
चौथा इशारा, मुस्कुरान के साथ आंखें बंद करना या लंबी सांस लेना। ओशो कहते हैं, जब स्त्री आंखें बंद करती है वो अंदर की दुनिया में जाती है, और अगर वो तुम्हारे सामने मुस्कुराती है तो तुम उस दुनिया का हिस्सा हो। ये सबसे गहरा इशारा है। वो शांत है, कमजोर है, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। लंबी सांस, गर्दन झुकाना, ये सब कहता है वो उत्तेजित है लेकिन शांत भी, तुम्हारे साथ। ओशो, स्त्री प्रेम में पूरी तरह अंदर जाती है, ये आध्यात्मिक अनुभव है। भावुक उदाहरण, एक समारोह में लड़की तुमसे बात कर रही थी, मुस्कुराई, आंखें बंद की, जैसे वो पल का आनंद ले रही हो। तुमने सोचा शायद थक गई है, वो पल चला गया। आज वो लड़की किसी और के साथ खुश है और तुम सोचते हो, काश मैंने उस मुस्कुरान को समझा होता। ये इशारा दिल को छूता है क्योंकि ये शुद्ध जुड़ाव है। जवाब दो, कहो, तुम्हारी मुस्कुरान बहुत सुंदर है। जब आंखें बंद करती हो तो लगता है दुनिया रुक जाती है। ये शब्द उसका दिल पिघला देंगे। दोस्तों, ये 4 छोटे इशारे सिर्फ शरीर की भाषा नहीं, ये स्त्री के दिल की पुकार है। ओशो कहते हैं, प्रेम आध्यात्मिक अनुभव है, कमजोरी में सुंदरता है। इन संकेतों का सम्मान करो, जागरूकता से जवाब दो, क्योंकि पछतावा सबसे बड़ा दर्द है जो कभी ठीक नहीं होता। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक करो, किसी उस मित्र के साथ शेयर करो जो अकेला है, क्योंकि ऐसे और गहरे विषय आते रहेंगे। कमेंट में बताओ, इन 4 में से कौन सा इशारा तुमने कभी महसूस किया और क्या किया तुमने। तुम्हारी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। ओशो की तरह जियो, जागरूकता से, प्रेम से, खुली भावना से। और याद रखना, वो छोटे पल बड़े बदलाव लाते हैं।